you, this is causing a large number of people, including many of you, to cross over to the result economy. अगर दिल से अगर आप रिजल्ट इकोनॉमी में चले जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। आपको पुश नहीं करना चाहिए कोई भी आदमी। दिल से अगर आप रिजल्ट इकोनॉमी में जाते हैं तो बढ़िया बात है, बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड ब्यूरोक्रेटिक डाउनसाइजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर आप देखेंगे सारे लोगों को ट्विटर घर भेज रहा है, मेटा घर भेज रहा है, अमेजॉन घर भेज रहा है, नेटफ्लिक्स घर में भेज रहा है, इंडिया में भी बहुत सारे लोग को घर भेजा जा रहा है। फैक्ट्री में 10,000 वर्कर थे, एक फैक्ट्री में मर्सिडीज का, उसने एक रोबोट डाल दिया और एक रात में 10,000 आदमी को हटा दिया। एंड देयरफॉर अगर आप प्रेडिक्टेबल काम कर रहे हैं, निश्चित सुनिश्चित काम कर रहे हैं, और आपके काम में नयापन, क्रिएटिविटी, स्पीड और मस्ती नहीं है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर योर फ्यूचर, इज व्हाट आई एम सेइंग। बच्चों की भी वाट लगी हुई है, कोविड ने और मारी, एंड देयरफॉर ये जो पीरियड है इसमें द वे इन विच वी वर्क हैज चेंज्ड, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड वर्किंग, ये वर्किंग, वो वर्किंग, नए नए पैतरे चालू हो गए हैं, और ट्रेड करने का तरीका बदल गया, लोग जैसे खरीदते हैं वो बदल गया। ऑनलाइन में लोग खरीदते हैं, पहले ऑनलाइन में देखते थे, फिर ऑफलाइन में जाके खरीदते थे, अभी 50% ऑनलाइन में देखते हैं, फिर 50% जाके खरीदते हैं, अभी तो टोटल ऑनलाइन में खरीद रहे हैं। बहुत सारी चीजें बदल चुका है। द वे इन विच वी वर्क, ट्रेड, लर्न करने का तरीका बदल गया। मेरा धंधा होता था, मैं पब्लिक के सामने खड़े रह के, एक रात में साला कोविड ने चड्डी में बम लगा दिया और हमको बोला जूम से करो। जूम क्या है मेरे बाप को भी नहीं मालूम, लेकिन अपन ने एक रात में ही जूम क्या है समझ लिया। अपने टीम को बुलाया, भैया अभी जूम के अंदर घुसना है, अपने को ऑनलाइन कार्यक्रम करना। बोले सर लेकिन 4 लाख में कैसे बेचेंगे हम लोग, 4 लाख का अपना गुरुकुल को हम इसमें। मैं बोला 4 लाख में उतारने के नहीं, सीधा 40 में उतार, निकल तू। You know, the way in which we learn has changed, the way in which we communicate has changed. माँ बाप के बीच में जो कम्युनिकेशन होते थे, दोस्तों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था, सारी चीजें बदल चुका है और बहुत ही स्पीड के साथ सब कुछ बदल रहा है। एंड दैट इज व्हाई आपको जल्दी से रिजल्ट इकोनॉमी में चला जाना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। और वो इसलिए क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है उसका नाम है बानी। बानी का मतलब है एवरीथिंग इज ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है जल्दी टूट जाता है, रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं, कस्टमर जल्दी टूट जाते हैं, एम्प्लॉय जल्दी टूट जाता है, एम्प्लॉय जुड़ने के पहले छोड़ देता है। ये नया ट्रेंड है। कैन यू गेट? ही इज नॉट जॉइंड बट ही इज रिजाइंड। This is a new trend. People take their appointment letters, never come. That's a new way. How do you do that? How do you engage people before joining? अभी मेरी एक नई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ज्वाइन किया है आज से या कल से। उसका ट्रेनिंग मैंने 10 दिन पहले ही चालू कर दिया। उसको वीडियो भेजा, ये किया वो किया, उससे बातें कर रहा हूं, क्योंकि आवे तो सही एक को। क्योंकि मेरे को तो रिजल्ट पैदा करना है। मैं तो ये बोल सकता, व्हाट कैन आई डू, आई नहीं, व्हाट कैन आई डू, आई नहीं, ये कौन बोलेगा? टाइम एंड एफर्ट वाला ये बोलेगा। सर मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उसको फोन किया, वो तो उठा ही नहीं। मैं तो वो आदमी हूँ जो अपॉइंटमेंट लेटर देने के उसके घर में जाके माँ बाप से मिल के चाय कॉफी पी लूँ, कि पहले माँ बाप खानदान को पटा लेवे, क्योंकि लड़की एक को आवे। Because I am a result multiplier. I am not a reason multiplier. So रिश्ते बहुत ब्रिटल है। Everything is very brittle. ब्रिटल यानी जल्दी टूट जाता है। शादी भी जल्दी टूटता है आजकल। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिश्ते जल्दी जल्दी टूटते हैं। लोगों में कोई पेशेंस नहीं है, नया दुनिया है। दूसरी बात, लोग बहुत एंशियस है।
क्या होगा मेरा, पीपल कम इन, इधर से उसको ईमेल आ जाता है, उधर से एक ईमेल आ जाता है, उधर से व्हाट्सएप आ जाता है, उधर से मैसेज आ जाता है, उधर से इंस्टाग्राम से, उधर से फेसबुक से, ये वो मल्टीपल मैसेजिंग की वजह से what is happening is people are very anxious about their future, they don't know what will happen. वो नौकरी ज्वाइन करने के पहले मतलब 3 दिन में उसने डिसाइड कर दिया this is not the place to work. How can anybody in their sane mind, Ganatra Sahab, decide whether smart in 3 days is the right place or not? And do you have all the capability to judge that 3 दिन में सब कुछ तुमको समझ में आ जाता? And you're 22-year-old, you're 28-year-old, but you don't have the ability to think as to whether this is the right company and that you should be here for 10 years. ये समझ भी नहीं है, लेकिन उसको जज करने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि एंजाइटी चालू है और 3 दिन में छोड़ देते हैं. ये नया दुनिया है. They have become right thinkers before they can think. ये दुनिया है, लेकिन अपने को तो उसको लाना है ना भाई. उसको सेल्स में लाना है, इसको ये करके लाना है, उसको जीएम करके लाना है, लेकिन पानी चल रहा है. पानी निकाल देगा ये अपना, जूस निकाल देगा ये अपना. इसके बीच में काम करना है. और तू साला टाइम एंड एफर्ट वाला रोतुड़ू आइटम, तू रीजन देने वाला आइटम, तेरी तो लगने वाली है अगर तू सुधरा नहीं. आज दोपहर को 2:30 बजे तक का टाइम है. The third thing is everything is non-linear. Non-linear यानी कि उत्तराखंड में इतना जबरदस्त बाढ़ क्यों आ रहा है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उसका कांड जो है 30 साल पहले हमने पेड़ों को काटने का कांड किया था, उसका रिजल्ट आज मिल रहा है. सो इट इज नोन एज नॉन लीनियर. आपने कुछ नहीं किया, आप उधर धंधा लगा के बैठे थे, बड़ा शिव का भगवान का मूर्ति था आपके बाजू में, बाढ़ आया, दोनों को लेके गए. मतलब पानी में शिव भगवान का भी पानी निकल जाएगा. ये मैं बोल रहा हूं आपको. इट्स नॉन लीनियर. मतलब वहां पर यूक्रेन में प्रॉब्लम हो गया तो अपना दोस्त बैंगलोर में उसका बियर का धंधा बंद हो गया. मतलब वो पुतिन ने उधर किसी को मारी, रशिया ने यूक्रेन की मारी, ये घर में बैठ गया. हमारा कोई बेंगलोर का रशिया से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बार्ली उधर से आता है तो इसका धंधा बंद हो गया. इसका मतलब है अब ऐसा चीजें होने वाला जिसका कोई चीज से कनेक्शन नहीं. और इसकी वजह से तीसरा चौथा चीज जो हो रहा है और वो है इनकॉम्प्रिहेंसिबल. यानी हम में से हर आदमी को रिजल्ट मल्टीप्लायर इसलिए बनना है क्योंकि अगर मेरा 25 जन का टीम है या 50 जन का या 500 जन का या 5000 की टीम है, हमारा हर आदमी रिजल्ट मल्टीप्लायर होना चाहिए. यानी बेंगलोर में बैठा हुआ मेरा ब्रांच मैनेजर रिजल्ट मल्टीप्लायर होना चाहिए. बेंगलोर का हवा को समझते हुए नया नया कार्यक्रम और नया नया कांड करने के लिए बेंगलोर में रेडी रहना चाहिए और नई चीजें करने के लिए डरना नहीं चाहिए. नया इन्वेंशन करना चाहिए क्योंकि वो कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्टेड है. हम तो इधर बंबई में बैठे हैं, तो वो अगर रिजल्ट मल्टीप्लायर है और हमने उसको फ्रीडम दिया एज ए रिजल्ट मल्टीप्लायर, इंडिपेंडेंट एक्शन लेने के लिए हमने उसको फ्रीडम दिया, तो कांड कर देगा उधर और हम बच जाएंगे. And therefore, अब जब सब रिश्ते कमजोरी है तो हमें इसको एड्रेस कैसे करना है. आपको अपने रेजिलियंस को बढ़ाना है, यानी आपकी क्षमता, स्टेइंग पावर, तकलीफों को झेलने की कैपेसिटी को बढ़ानी है और आपको फ्लेक्सिबल रहना है. मेरे बाप ने कभी गया नहीं था कोई ये के घर में, लेकिन अपन फ्लेक्सिबल है, अपन जाएंगे. अपन संतोष न है, दी संतोष न है, हम कैसे किसी घर में जाए. अरे तेरे बाप को भी जाना पानी चल. रिजल्ट मल्टीप्लायर. पहले तू बैठ के रिजल्ट निकालता था, अभी उसके घर में जाके रिजल्ट निकालेगा. करना पड़ेगा फिर.
Are you all getting my point? Yes. ये मैं नहीं करेगा, मैं तो नायर हूं, ये वो सब करना पड़े, तेरे बाप को भी करना पड़ेगा। तो पहला ब्रिटल, रिश्ते ब्रिटल है, लोग जल्दी अपसेट हो रहे हैं, और देयरफॉर अभी रिश्तों को पकड़ के रखने के लिए अपने को बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मैं थोड़े दिन पहले एसेंट का प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। जतिन भाई है क्या इधर? हाँ, जतिन भाई बैठे एसेंट के प्रोग्राम अटेंड करने तो डेलॉइट वाला क्या बोला, अभी हम लोग मास कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। रिपीट करो लाउडली। फकिंग दैट इज नॉट द राइट वर्ड। कस्टमाइजेशन इज वेरी पर्सनल। नाउ डेलॉइट इज सेइंग हम लोग मास कस्टमाइजेशन करेंगे। मास कस्टमाइजेशन यानी 1000 एम्प्लॉय है तो 1000 एम्प्लॉय के लिए अलग अलग रूल। मतलब इसका हस्बैंड का प्रॉब्लम है, इसके लिए अलग सा सेटिंग। इसकी काम वाली की प्रॉब्लम है, इसके लिए हमारा अलग सा फ्लेक्सिबल सेटिंग। इसको तबीयत खराब है, इसके साथ अलग सेटिंग। ये 4 बजे आएगा, ये 6 बजे आएगा, ये 5 बजे आएगा, ये नहीं आएगा, हम करेंगे। अभी कोई रूल बिल नहीं, 9:30 को नहीं आया। अब कैसा काम निकालने का ये सोच। ये नहीं बोल आजकल के बच्चे ऐसे हैं, तू भी एक जमाने में आजकल का ही था और तू ऐसा था। अभी ये ऐसा है और अभी अपने को धंधा करना है, अपने को रिजल्ट पैदा करना है। राइट और रॉन्ग? अपने को स्टोरी नहीं सुनाने का है। सो अपने को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। मास कस्टमाइजेशन, व्हाट अ फकिंग वर्ड। मैं उधर बैठा था, जतिन भाई भी थे, एसएन का प्रोग्राम चल रहा था, हम बैठ के सुन रहे थे कि बड़े बड़े लोग आए थे। अगर एंशियस है, लोग बहुत एंशियस है, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मेरा लाइफ का क्या होगा, मेरा फ्यूचर का। 3.5 घंटा हो गया उसको ज्वाइन करके। हेलो, एक्सक्यूज मी, वो वाशील इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन में 3.5 घंटा ज्वाइन करके अभी उसको एंजाइटी है, मेरा फ्यूचर का क्या होगा मदन भाई। साले भूसड़ी के बैठ तो सही। हम लोग तेरे लिए क्या क्या करेंगे, तेरे को 3.5 घंटे में घंटा हम समझा पाएंगे। So people are anxious. They want to know what is their future in 3.5 hours. लेकिन ये रियलिटी है। पैसा है तो भैया I will be empathetic. I will be empathy. Empathy का मतलब मैं समझ, empathy का मतलब है हम समझते हैं कि तू किस तरह से फील कर रहा है, तेरे को फ्यूचर के बारे में जानना है। और 3.5 घंटे, और हमारा रूल क्या है, इसको अपन फ्यूचर के बारे में 3 घंटे 3 महीने के बाद बताएंगे। तू किसको बताएगा 3 महीने के बाद? नहीं, तू किसको बताएगा, किसको? नहीं, हमारा रूल है। So with great amount of empathy, understanding, sympathy is how you feel. मतलब sympathy का मतलब आप फील कर रहे हैं लो, मैं भी फील कर रहा हूँ, वो sympathy। empathy का मतलब है आप anxious फील कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। empathy means you understand how others feel and you have to therefore in a mindful manner, mindful journey। mindful लोगों का 4 characteristics होता है। Number 1, they are very alert. Number 2, they are very curious. Number 3, they are very responsive and resourceful। तो एक माइंडफुलनेस के साथ अपने को 3.5 घंटे के बाद उसको जो एंजाइटी है उसको सेटल करना पड़ेगा। अब उसके रास्ते ढूंढ तू। अब तू अगर धंधे वाला है ना, इन योर माइंडसेट, तू रास्ता ढूंढेगा। Yes. लेकिन अगर तू वो टाइम और एफर्ट इकोनॉमी वाला आदमी है और तेरे में उस तरह का एटीट्यूड नहीं है, तू बोलेगा ये मेरा काम तो है नहीं, उसको जाने का तो जा, नहीं चलने वाला। तीसरा,
अगर चीजें सम नॉन लीनियर, यानी कि वहां लफड़ा हो गया रशिया में, तो इधर बियर का धंधा बंद हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक नया कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम बियर के धंधे में थे, तो क्या हम विस्की के धंधे में चले जाते? रातों रात विद ग्रेट अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कार्यक्रम चालू करो। बियर जब वापस आएगा फिर मारेंगे, अभी विस्की से काम चलाओ। क्योंकि मैं नहीं समझ पा